गुड मॉर्निंग बच्चों। कैसे हो आप? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। और आज ये चैप्टर हमारा फिनिश होने वाला है। इस चैप्टर के खत्म होने की भी हमें खुशी है। अरे इतना लंबा चौड़ा चैप्टर है। इतने लंबे चौड़े चैप्टर को आप खत्म नहीं करोगे तो खुशी नहीं होगी तो क्या होगा? सुनो, हम बच्चों इसके कुछ जो अंतिम टॉपिक चल रहे हैं कुछ वो पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी और उसकी इम्पोर्टेंस को पढ़ लिया है। और अगर आपको याद हो थोड़ा सा इम्पोर्टेंस के बारे में तो बता सकते हो क्या आप इम्पोर्टेंस? हाँ बोलो, इम्पोर्टेंस क्या है? एमडी ने एम्प्लॉयज की ग्रोथ में एमडी ने एम्प्लॉयज की ग्रोथ के लिए हायरार्की में कोऑर्डिनेशन डेवलप किया। एमडी ने एम्प्लॉयज की ग्रोथ के लिए हायरार्की में कोऑर्डिनेशन डेवलप किया। यही थी ना? मैं सही बोल रहा हूँ ना? हाँ जी। एम फॉर मैनेजमेंट, एम फॉर इफेक्टिव मैनेजमेंट, एम डी, डी फॉर डेवलपमेंट ऑफ, हाँ डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयज। एमडी ने एम्प्लॉयज, मोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, एमडी ने एम्प्लॉयज की ग्रोथ, हेल्प इन ग्रोथ और हायरार्की में हेल्प इन क्रिएटिंग मैनेजमेंट हायरार्की। ठीक है ना? एमडी ने एम्प्लॉयज की ग्रोथ और हायरार्की में कोऑर्डिनेशन डेवलप किया। बोलो, बेटर कोऑर्डिनेशन। ठीक है ना? और कोई है क्या हेडिंग? सारी हो गई ना? चलो, इंपॉर्टेंस के बाद, डेलीगेशन की इंपॉर्टेंस को पढ़ने के बाद हमने सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन स्टार्ट किया था और वो भी हमने कर लिया था, जबकि ये रिपीटेटिव टॉपिक है या नहीं? ये रिपीटेटिव है या नहीं है? कौन से चैप्टर में पढ़ा था हमने? सेकंड वन में। ठीक है ना? जब हम क्या पढ़ रहे थे? प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। और अगले कुछ ही मिनट्स में बच्चों ये चैप्टर क्या होने वाला है? कंप्लीट होने वाला है। फाइनल टॉपिक इसका बचता है इंपॉर्टेंस ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। और मैंने जाते जाते भी आपको ये बोला था कि मोर और लेस किसके जैसा ही है? मोर और लेस किसके जैसा ही है? प्रिंसिप जो इम्पोर्टेंस है डिसेंट्रलाइजेशन की वो मोर और लेस किसके जैसी है? इम्पोर्टेंस ऑफ डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी के जैसी ही है ना? देखो क्या होता है कि डेलीगेशन तो पर्सनल लेवल पे होता है ना? जब एक सुपीरियर ओवरलोड हो जाता है। यहाँ पे ओवरलोड वाला कोई चक्कर नहीं है। ठीक है ना? डिसेंट्रलाइजेशन में ओवरलोड वाला चक्कर कोई नहीं है। यहाँ तो जस्ट क्या होता है? पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन होता है फ्रॉम टॉप टू बॉटम। ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ही ऐसा होता है, लेकिन वहां पे वो पर्सनल कैपेसिटी में क्या करता है? डीओए में अपना काम या अपनी पावर क्या करता है? शेयर करता है। ठीक है ना बच्चों? चलो, अगर इंपॉर्टेंस की बात करें तो ज्यादा कुछ इतना फर्क नहीं है, फिर भी देख लेते हैं। फर्स्ट क्या है? डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स। सिंपल सी बात है बच्चों, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एम्प्लॉइज को थोड़ी भी पावर नहीं दी गई है। उन्हें जो कुछ भी करना है वो वैसा करना है जो मैनेजमेंट ने प्लान फॉर्मुलेट करके दिया है, उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करना है। तुम अपने मन से कुछ नहीं कर सकते, बिकॉज तुम्हें पावर है ही नहीं है। मतलब तुम्हें पावर नहीं है का मतलब इसका क्या है कि ऑर्गेनाइजेशन में डिसेंट्रलाइजेशन हो रखा है या नहीं? नहीं हो रखा है। तो कभी भी तुम अपने मन से कुछ नया करने की कोशिश करोगे, कुछ इनोवेट करोगे, कोई डिसीजन अपने मन से लोगे या कुछ किसी चीज की शुरुआत करोगे, पहल करोगे? नहीं करोगे। वो स्पिरिट ही तुम्हारे अंदर से क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। नमन भैया, ये वाला पॉइंट डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी में क्यों नहीं लिखा कि डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स? डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट्स, वहां पे वो पर्सनल लेवल की बात कर रहा था, तो उसने कुछ इस तरह की हेडिंग बताई कि वहां पे वो एम्प्लॉय का मोटिवेशन जाएगा, उसकी ग्रोथ होगी, तो इस तरह की बातें कर रहा था। लेकिन यहाँ पे अब ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? कह रहे पूरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर से लोगों का एक जो अंदर से जो टैलेंट है ना, लोगों की जो क्रिएटिविटी है ना, वो छिप जाएगी। वो कभी उसे शो ही नहीं करेंगे, कभी कोई शुरुआत करेंगे ही नहीं। क्यों नहीं करेंगे शुरुआत? तुमने उन्हें पावर ही नहीं दी, है ना? वो सोचेंगे जब हमारे पास कुछ पावर तो है नहीं तो क्या करें हम, रहने दो, कुछ करने का ही नहीं।
समझ में आ रही है? लोग क्या नहीं करते हैं, पहल नहीं करते। क्या नहीं करते हैं? क्योंकि सारी पावर तो तुमने अपने पास ही रखी है ना? प्रैक्टिकली बच्चों यही होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। अगर पीपल एट लार्ज को अथॉरिटी हमने नहीं दी है, कुछ ही लोग डिसीजन लेते हैं, है ना? तो पूरी टीम के अंदर से जो टीम स्पिरिट है या कुछ इनिशिएटिव कर लेने की जो एक हैबिट थी, लेट्स सपोज पहले टीम के अंदर, कि पहले क्या हो रखा था, डिसेंट्रलाइजेशन हो रखा था और अब हमने सारी पावर छीन ली, तो सब खत्म हो जाएगी। करके भी देख लेना, आप कभी भी देख लेना है, ये चीज प्रैक्टिकली अप्लाई होती है। ठीक है, चलो देखते हैं। डिसेंट्रलाइजेशन हेल्प्स टू प्रमोट सेल्फ रिलायंस एंड कॉन्फिडेंस अमंग सबऑर्डिनेट्स। कह रहे हैं कि डिसेंट्रलाइजेशन अगर आप करते हो तो इससे हम किसको प्रमोट कर सकते हैं, या इससे क्या किसको प्रमोशन मिलता है? सेल्फ रिलायंस को। यानी कि एक इंसान दूसरे के ऊपर निर्भर नहीं होता, वो सेल्फ रिलायंट होता है, बिकॉज उसके पास पावर है, वो क्या ले सकता है? डिसीजन ले सकता है। एंड कॉन्फिडेंस अमंग सबऑर्डिनेट, और उसके अंदर क्या भी आता है? कॉन्फिडेंस भी आता है। ठीक है ना? नहीं भाई, अच्छा ये प्रॉब्लम आ रही है क्या, इसको तो मैं अभी सॉल्व कर दूं। पहले भी करिए, बिकॉज क्या है? पावर है, ऐसा इसलिए बोल रहा है पावर है। अगर पावर ना हो भाई, देख मैं कुछ नहीं कर सकता, उनसे आगे पूछ ले, टॉप लेवल वाले से पूछ ले, वो जैसे कहेंगे ऐसा कर ली। भाई प्रॉब्लम आ गई तो मैं क्या करूं? मैं तो कुछ कर नहीं सकता, मेरे हाथ में तो पावर नहीं है। ठीक है ना भाई? डिसीजन लेंगे वे कुछ ही लोग, उनसे आगे पूछ ले। ठीक है, तो डिसेंट्रलाइजेशन जब होता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, तो इससे एक तो किसको प्रमोशन मिलता है? सेल्फ रिलायंस को। लोग आत्मनिर्भर हो जाते हैं, किसी के ऊपर डिपेंड नहीं रहते, और उनके अंदर जो कॉन्फिडेंस है वो भी बूस्ट अप होता है। ठीक है, इट गिव्स देम ग्रेटर फ्रीडम टू मेक देयर ओन डिसीजंस। इससे उन्हें क्या मिलती है? आजादी मिलती है, फ्रीडम मिलती है, वो फ्री हो जाते हैं अपने डिसीजन खुद लेने के लिए, ना कि किसी और के ऊपर डिपेंड होना पड़ रहा है। एंड टू डिपेंड ऑन देयर ओन जजमेंट, और किसके ऊपर डिपेंड होते हैं वो? अपने जजमेंट के ऊपर, कि भाई हम, हमारे पास पावर है, हम जो करेंगे वो अपने अकॉर्डिंग करेंगे। ठीक है ना? किसी और के ऊपर डिपेंड नहीं होना पड़ रहा है, किसी के, कोई हमें क्या करेगा, कोई हमें अकस्टम टू एक्ट, मतलब कोई हमें कंट्रोल कर रहा है, वैसा नहीं है। हम अपने आप को कंट्रोल कर रहे हैं, हमारा खुद का डिसीजन है। हम जो भी क्या करेंगे, जो भी एक्ट करेंगे, जो भी हमारे जेस्चर्स जो हम परफॉर्म करने वाले वो हमारे खुद के होंगे। ठीक है, a decentralization policy help to identify executives with the potential to become dynamic leaders। कितनी अच्छी बात लिखी है, बता सकते हो आप? हाँ जी, क्या लिखा है इसने? अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी लगाएंगे तो इससे क्या होगा? ठीक है ना, हमें ऐसे लोगों को फाइंड आउट करने में हेल्प मिलेगी जो आगे चल करके बहुत बेहतरीन लीडर क्या हो सकते हैं, साबित हो सकते हैं या बन सकते हैं। आज हमने तुम्हें पावर दी, सब अपने अपने लेवल पे क्या ले रहे हैं? डिसीजन ले रहे हैं। एक बंदा ऐसा है कि वो बहुत चैलेंजिंग भरी सिचुएशंस में भी बहुत अच्छे अच्छे डिसीजन लेकर के उसने सिचुएशन को, कंडीशन को टैकल करके ऑर्गेनाइजेशन के फेवर में किया। मुझे बताओ, क्या ये आने वाले टाइम का ये डायनामिक लीडर नहीं होगा? है ना? जो बहुत अच्छे से पूरी कंपनी को भी संभाल सकता है, लोगों को संभाल सकता है, या जो जिम्मेदारी इसको दी जाए उसका निर्वहन वो बहुत अच्छे से कर सकता है ना? ऐसे लोगों को फाइंड आउट करने में क्या मिलेगी? हमें मदद मिलेगी। नहीं समझा क्या? अरे हमने पावर दी, जो बेहतर परफॉर्म करेगा तो वो आने वाले टाइम का अच्छा लीडर होगा, और जो बेहतर परफॉर्म नहीं करेगा वो वहीं के वहीं रहेंगे। तो कह रहे हैं कि अगर हम डिसेंट्रलाइजेशन की पॉलिसी लगाते हैं तो उससे हमें ऐसे लोगों को फाइंड आउट करने में हेल्प मिलती है जो आगे चल करके जो अच्छे लीडर साबित हो सकते हैं। ठीक है, पहली इंपॉर्टेंस क्या है? डेवलप इनिशिएट अमंग सबऑर्डिनेट्स। दूसरा है डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। इसी वाले बुलेट से, इसी हेडिंग की शुरुआत कर दो, लास्ट वाले बुलेट से। फ्यूचर के लिए कौन सा टैलेंट डेवलप हो रहा है? मैनेजरियल टैलेंट, मतलब फ्यूचर मैनेजर डेवलप हो रहे हैं। ये तो हेडिंग सेम वहां पे भी थी, है ना? वहां पे नहीं थी ये हेडिंग? नहीं थी इसमें इंपोर्टेंस में, डीओए की, कि फ्यूचर के लिए मैनेजर क्या होंगे? हाँ, डेवलप होंगे, ऐसी हेडिंग नहीं थी? टेक्स्ट भी नहीं था? टेक्स्ट तो था ना? हेडिंग नहीं होगी तो टेक्स्ट तो था ना?
कि आने वाले फ्यूचर के लिए क्या हो रहा है, मैनेजर्स क्या हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, ठीक है। वैसा ये भी सेम हेडिंग वही है। डिसेंट्रलाइजेशन प्रोवाइड्स अ बेटर मींस टू डेवलप फ्यूचर मैनेजर। डिसेंट्रलाइजेशन एक काफी अच्छा जरिया है, एक काफी अच्छा तरीका है किसको डेवलप करने का, फ्यूचर मैनेजर्स को डेवलप करने का। एज इट गिव्स देम अ चांस टू मेक डिसीजंस, क्योंकि उन्हें क्या मिलता है, मौका मिलता है क्या लेने का, डिसीजन लेने का, है ना। एक्सरसाइज जजमेंट मतलब अपनी जजमेंट वो पास ऑन कर सके, ठीक है। एंड परफॉर्म द एक्टिविटीज ऑफ टॉप एग्जीक्यूटिव्स, और किसकी एक्टिविटीज को परफॉर्म कर सके। अच्छा डीओए में भी तुम यही बोल रहे थे नमन भैया, अरे था तो टॉप एग्जीक्यूटिव की क्या कर सकते थे, वहां पे भी परफॉर्म कर सकते थे, लेकिन वहां पे किसी भी खाली खाली टॉप वाले वर्ड यूज नहीं करेंगे, वहां पे किसी भी लेवल पे हो सकता है ना। और किसी एक एम्प्लॉय की बात कर रहे थे, है ना। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, पूरे ऑर्गेनाइजेशन लेवल की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। आगे, डिसेंट्रलाइजेशन क्रिएट्स अ पूल ऑफ क्वालिफाइड मैन पावर विच कैन बी कंसिडर्ड टू फिल अप मोर चैलेंजिंग पोजीशंस थ्रू प्रमोशंस। क्या समझा तुम्हें? डिसेंट्रलाइजेशन एक पूल क्रिएट करता है, पूल समझते हो, ए स्विमिंग पूल नहीं, पूल का मतलब होता है ग्रुप, ठीक है ना। डिसेंट्रलाइजेशन एक ऐसा ग्रुप क्रिएट करता है किसका, क्वालिफाइड मैन पावर का, मतलब ऐसे लोगों का, ऐसे जिनका कैलिबर बहुत तगड़ा कैलिबर है, जिनकी कैपेसिटी बहुत ज्यादा है, जो बहुत अच्छे बंदे हैं, मतलब किसी भी चीज को बहुत अच्छे से क्या कर लेते हैं, टैकल कर लेते हैं, ठीक है। तो ऐसे डिसेंट्रलाइजेशन ऐसे लोगों का एक ग्रुप क्या करता है, तैयार करता है, विच कैन बी कंसिडर्ड, जिन लोगों को बाद में चल करके हम कंसिडर कर सकते हैं टू फिल अप मोर चैलेंजिंग पोजीशंस थ्रू प्रमोशन, कि इन लोगों को प्रमोशन दे करके हम जो ज्यादा जो चैलेंजिंग जॉब्स है ना हमारे यहाँ पे, मतलब जिनमें हमें अपने डिसीजंस लेने होते हैं, है ना, इमरजेंसी में भी डिसीजन लेने होते हैं, और हमें मतलब बहुत डायनेमिक एनवायरमेंट्स को फेस करना होता है, तो ऐसी पोजीशंस को फिल करने में इनको हम कंसिडर कर सकते हैं, इन्हें क्या दे करके, प्रमोशन दे करके, ठीक है। इट गिव्स देम अ चांस टू प्रूव देयर एबिलिटी, इससे उन्हें एक मौका भी मिलता है अपने आप को साबित करने का, अपनी कैपेसिटी को, अपनी एबिलिटीज को साबित करने का। यस और नो? अच्छा, दो हेडिंग क्या हुई अभी तक इंपोर्टेंस की डिसेंट्रलाइजेशन की। फर्स्ट वन इज डेवलप इनिशिएटिव्स अमंग सबऑर्डिनेट, एंड द सेकंड वन इज डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। नेक्स्ट है, अभी चलो एक और बुलेट इसके अंदर देख लो। इट ऑल्सो हेल्प टू आइडेंटिफाई दोज हु मे नॉट बी सक्सेसफुल इन एज्यूमिंग ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये तो सिंपल सी बात है, कह रहे जब हम पावर देंगे फ्रॉम टॉप टू बॉटम, जब हम ऐसे लोगों को फाइंड आउट कर पाएंगे कि कौन कौन अपनी जो बेसिकली जो कैपेसिटीज है, अपना जो टैलेंट है उसको बेहतर तरीके से शो कर सकता है, जब हम ऐसे लोगों को फाइंड आउट कर पाएंगे तो बाकी बचे हुए लोग कैसे भी फाइंड आउट कर पाएंगे, हम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, जो जिन्हें हमने पावर दी थी लेकिन वो पावर को सही से यूज नहीं कर पाए, है ना। मतलब कहने का ये है कि अगर बेहतर लोगों को आइडेंटिफाई कर पाएंगे तो जो हमारी एक्सपेक्टेशन के ऊपर खरा नहीं उतरेंगे उन्हें भी तो आइडेंटिफाई कर पाएंगे हम, उनके साथ क्या करेंगे फिर, मतलब उन्हें साइड कर देंगे, है ना। वो जैसे कर रहे हैं बस उन्हें अब फालतू का काम नहीं देंगे, तुम करते रहो इस पोजीशन पे काम कर रहे हो ना, तुम घिसते रहो इसी पोजीशन पे, बिकॉज तुम लायक ही नहीं हो, ठीक है ना। हमने तो मौका दिया था लेकिन तुमने ही नहीं क्या करके दिखाया, प्रूव करके दिखाया नहीं, कुछ करके नहीं दिखाया तुमने, ठीक है ना। तो वही बोल रहा है, इससे उन लोगों को पहचानने में भी मदद मिलती है जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को सक्सेसफुली क्या नहीं कर पाए, डिस्चार्ज नहीं कर पाए, ठीक है ना। मौका तो दिया था हमने लेकिन तुम नहीं कर पाए, ऐसे लोगों को भी फाइंड आउट करने में हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट, क्विक डिसीजन मेकिंग। बता दो, तुम ही बता दो, मैं तो पढ़ नहीं रहा हूँ। वही शुगर मिल वाला एग्जांपल, 250 ग्राम शुगर के लिए किसको पूछना पड़ रहा है बार बार, और छोटा सा डिसीजन है, पिद्दी सा डिसीजन है, ठीक है ना। लेकिन 11 रुपए की बात है, बताओ, ठीक है ना। लेकिन हाँ, लेकिन अगर क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रॉपर डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा होगा तो वो हर एक बंदा अपने डिसीजन अपने लेवल पे खुद ले रहा होगा, और जब खुद डिसीजन लेगा तो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है, और डिपेंड नहीं है तो हमें वेट भी नहीं करना पड़ेगा कि कब भाई वो डिसीजन पास ऑन करेगा, कब हम एक्ट करेंगे, कब रिजल्ट आएगा,
कब कंपनी मैनेजमेंट हमारे से खुश होगी, इस चीज का वेट ही नहीं करेंगे हम हमारे डिसीजन लेकर के एक्ट चालू कर देंगे, रिजल्ट भी जल्दी आएंगे, है ना। तो इससे क्या बोल रहा है कि क्विक डिसीजन मेकिंग, यहाँ पे जो डिसीजन मेकिंग होती है वो बहुत जल्दी होती है। कब? अगर डिसेंट्रलाइजेशन कर रखा हो या ना कर रखा हो, कर रखा हो। डिसेंट्रलाइजेशन फैसिलिटेट्स, फैसिलिटेट का मतलब समझते हो आप? हेल्प्स इन, डिसेंट्रलाइजेशन हेल्प्स इन इमीडिएट डिसीजन मेकिंग, या डिसेंट्रलाइजेशन फैसिलिटेट करता है, मतलब हेल्प करता है क्या करने में, जल्दी जल्दी डिसीजन लेने में। एज डिसीजंस आर टेकन बाय द सबऑर्डिनेट्स एट द पॉइंट ऑफ एक्शन एंड देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर अप्रूवल। कह रहे क्योंकि डिसीजन सबऑर्डिनेट ले सकता है एट द पॉइंट ऑफ एक्शन, जब उसे एक्शन लेना है ना तभी के तभी वो क्या कर सकता है, डिसीजन ले सकता है। एंड देयर इज नो रिक्वायरमेंट फॉर अप्रूवल, उसे अप्रूवल लेने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है ना, अपने डिसीजन खुद ले सकता है। दे आर नॉट रिक्वायर्ड टू वेट फॉर कंसल्टेशन और इंस्ट्रक्शन, उन्हें किसकी भी जरूरत नहीं पड़ेगी, कंसल्टेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना, इंस्ट्रक्शंस की जरूरत नहीं पड़ेगी कि भाई ऊपर से इंस्ट्रक्शन मिलेगी तो क्या करेंगे हम, एक्ट करेंगे, ठीक है ना, फ्रॉम द हायर अथॉरिटीज, किनसे, हायर अथॉरिटीज, ठीक है। जैसे कई बार ऐसा होता है जो ये होते हैं ना, जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है, तो इसमें बहुत ज्यादा डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हो रखा होता है, या क्यों, बिकॉज यहाँ पे जो पावर है ना वो हायर अथॉरिटी लेती है, कौन लेती है, हायर अथॉरिटी लेती है। जैसे मान लिया अगर पूरे, अगर हम डिस्ट्रिक्ट की बात करें, है ना, तो डिसीजन कौन लेगा, एसएसपी लेगा, कौन लेगा, एसएसपी लेगा। तो अभी किसी ने भी, मतलब किसी भी एसएचओ ने किसी थाने के लेवल पे कोई डिसीजन लेना है तो मान लिया वो ले नहीं सकता, उसको वेट, वो बोलेगा ऐसे अभी ऊपर से हमारे को क्या नहीं मिली है, इंस्ट्रक्शन, लेट सपोज कुछ हो जाता है ना, कुछ दिक्कत हो जाती है कस्बे के अंदर या आपके गांव के अंदर कुछ दिक्कत हो जाती है, और जो चौकी इंचार्ज है या जो थाना इंचार्ज है, ठीक है ना, तो अभी उसने रिपोर्ट किया ऊपर, एसएसपी को, मतलब डायरेक्टली एसएसपी को तो रिपोर्ट नहीं करेगा वो, लेकिन एसएसपी ऑफिस में क्या किया, उसने रिपोर्ट किया कि जैसे ऐसे प्रॉब्लम हो गई यहाँ पे, ऐसे ऐसे हमें और भी पुलिस पर्सनल चाहिए वगैरह वगैरह, और मैं इतने संभाल रहा हूँ अपने लेवल पे, स्थिति संभाल रहा हूँ, ठीक है ना, तो उधर से ऊपर से ऑर्डर मिले, नहीं तुम अभी कुछ नहीं करोगे, ठीक है ना, अभी जस्ट जाके लोगों को बस कंट्रोल करो, अपने मन से कोई डिसीजन नहीं लोगे, हम बताएंगे क्या डिसीजन लेना है, एसएसपी साहब बताएंगे क्या डिसीजन लेना, देन आगे क्या होगा, एक्ट होगा, ठीक है ना। तो अब क्या है, ठीक है कर लेंगे वो कंट्रोल, जा करके लोगों को कह भाई बैठ जाओ अभी चैन से, ठीक है ना, वो कह रहे हैं नहीं नहीं हम ये करेंगे हम वो करेंगे, ए कुछ नहीं करने का, अभी हमें भी इंस्ट्रक्शन नहीं मिली, ठीक है ना, अभी हमें भी इंस्ट्रक्शन नहीं मिली, बाद में बात करेंगे, अभी चैन से बैठ जाओ, ठीक है, ज्यादा 3-5 करोगे ना अभी बैठ जाओ बस नीचे, आगे बोल ही नहीं सकता ना, बस इतना ही बोलेगा कि ज्यादा 3-5 करोगे ना आगे बोल ही नहीं सकता, क्यों नहीं बोल सकता, उसे ऊपर से ऑर्डर मिल गए, अभी कुछ करने का ही नहीं है। अभी मान लिया इसने लाठी चार्ज कर दिया, ठीक है ना, ऊपर से ऑर्डर आया, काहे कर दिया ये लाठी चार्ज, बोला था तुम्हें, है ना, ज्यादा ऐसा मस्ती चढ़ी थी तुम्हें ऐसा करने की, ऊपर से कोई ऑर्डर मिला, किसने ऑर्डर दिया, नहीं ना, समझा क्या। कभी बेटा ऐसा देखना, उसमें हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग देखना, हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग जब चलती है ना, कभी यूट्यूब पे जाके देखना, कोई वीडियो मिल जाएगी आपको, काफी सारी वीडियोस अवेलेबल होगी, हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग, जब हाई कोर्ट का जज ना डांट लगाता है ना, तो सामने जो बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, एसएसपी और ये डीएसपी वगैरह वगैरह, ऐसे हाथ बांध के खड़े हो जाते हैं, यस सर कर रहे होते हैं, ठीक है। बाद में दिखाऊंगा, सुनो, कह रहे कि ये तो समझ में आ गया आपको कि अगर देखो मैं एग्जांपल किसका दे रहा हूं, कि अगर डिसेंट्रलाइजेशन ना हो रखा हो, हाँ बोलो ना, लेकिन हम पढ़ क्या रहे हैं, तो बस उसका ऑपोजिट होगा, अगर डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हो रखा है तो उन्हें पावर नहीं है, वो अपने डिसीजन नहीं ले सकते, अपने जजमेंट पास नहीं कर सकते, हाँ बोलो ना, उन्हें क्या लेनी पड़ेगी, कंसल्टेशन लेनी पड़ेगी, परमिशन लेनी पड़ेगी, इंस्ट्रक्शन ऊपर से मिलेगी, और अगर क्या है डिसेंट्रलाइजेशन हो रखा है तो उन्हें कंसल्टेशन नहीं लेनी है, इंस्ट्रक्शन का वेट नहीं करना है। अभी बताओ डिसेंट्रलाइजेशन हो रखा है, अभी एसएचओ साहब पहुंच गए वहां पे मौके पे ऑन द स्पॉट, ठीक है ना, कुछ लोग 3-5 कर रहे थे, उछल कूद कर रहे थे, नीचे बैठ, ठीक है ना, अभी आगे भी बोलेगा ये जितना उछल कूद कर रहा है ना, जितना ऊपर, जितना जमीन के ऊपर कर रहा है उतना नीचे करेगा, बैठ जा आराम से,
ठीक है ना। एसएसपी साहब आ रहे हैं अभी, बाकी संभाल लेंगे, लेकिन फिलहाल तू नीचे बैठ जा, ठीक है। हाँ, कोऑपरेट करो, तब तक एसएसपी साहब आते हैं। अपने लेवल पे जितनी पावर है उसको यूज करके उन्हें शांत कर देगा, है ना। बाकी फिर अपर लेवल का जो भी है, जो भी समझाना बुझाना है, एसएसपी साहब देखेंगे, ठीक है। तो देखो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे कंसल्टेशन की जरूरत नहीं है, इंस्ट्रक्शन की जरूरत नहीं है, वरना वो उछलेगा तो बोलेगा रुक अभी मैं पूछता हूँ क्या करना तेरे साथ। वो कह रहा है अरे इतने तू पूछेगा ना, इतने तो मैं करके भी निकल लूंगा, ठीक है ना। आगे बोल रहे देर आर ऑल्सो fewer chances of information getting distorted as it does not pass through long channels। कह रहे कि बच्चों क्या होता है बेसिकली, ध्यान से समझना। अगर डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हो रखा है, अगर डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हो, तो मुझे बताओ इंफॉर्मेशन को ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा या कम ट्रेवल करना पड़ेगा। अगर अगर डिसेंट्रलाइजेशन नहीं हो रखा तो कम ट्रेवल करना पड़ेगा, ज्यादा ट्रेवल करना पड़ेगा। कैसे? ये डिसीजन लेते हैं और ये डिसीजन लेते हैं, और इंफॉर्मेशन क्या होगी, मतलब अब पूरे ऑर्गेनाइजेशन में पास होगी, यहीं से पास होगी, तो लॉन्ग डिस्टेंस हो गई। लेकिन अगर पावर सबको है, इसको भी पावर है, इसको भी पावर है, इसको भी पावर है, तो इंफॉर्मेशन हर एक लेवल पे देखो ना, है ना, हर एक लेवल पे ट्रेवल इंफॉर्मेशन में ज्यादा नहीं करना पड़ रहा है। बात समझ में आ रही है। तो इससे क्या होता है कि इंफॉर्मेशन के डिस्टॉर्ट होने के चांसेस क्या होते हैं, कम होते हैं। बताऊं कैसे? बच्चों जब टॉप लेवल वाले डिसीजन लेते हैं, केवल और केवल टॉप वाले, डिस्टॉर्ट मतलब हैम्पर हो जाना, बर्बाद हो जाना, उसकी जो इफेक्टिवनेस है ना कम्युनिकेशन की, वो नहीं रहना, मतलब कहा कुछ था और पहुंचा कुछ हो रही है, ठीक है ना। अब देखो क्या है कि बच्चों जैसे यहाँ पे इंफॉर्मेशन है, यहाँ से इंफॉर्मेशन पास ऑन हुई और एक बंदे को इंफॉर्मेशन मिली, ठीक है ना, क्योंकि पावर तो सबको थी नहीं, सेंट्रलाइजेशन हो रखा था। अब एक बात बताओ मेरे को, आप बार बार क्या इसको सुपीरियर को कांटेक्ट कर सकते हो क्या बार बार, है ना। बात समझ में आ रही है ना। अब इंफॉर्मेशन एक बार पास ऑन होगी, अब वो आगे कुछ भी चलती रहे, बिकॉज इसके साथ फ्रीक्वेंटली कांटेक्ट नहीं किया जा सकता। अलग ही माहौल बन रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, कहा कुछ हो रही था, स्प्रेड कुछ और ही हो रहा है, बिकॉज लैक ऑफ कम्युनिकेशन हो गया। क्या हो गया? लेकिन अगर हर एक लेवल पे पावर है सबको, इंफॉर्मेशन यहाँ से यहाँ इसको मिलेगी, फिर सबको आगे मिलेगी, फिर आगे आगे मिलेगी, है ना। कहाँ से इंफॉर्मेशन चेंज हुई है इसको लगाना बड़ा आसान नहीं, आसान होगा बेटा, इस वाले केस में आसान होगा। देखो यहाँ से मान लिया क्या है, इंफॉर्मेशन पास ऑन हो रही है, इसने बताया, अब इसने चेंज कर दिया, ठीक है ना। अब जब भी हम पूछेंगे तो इसकी पे आके रुक जाएंगे ना कि यहाँ से इंफॉर्मेशन क्या हुई है, चेंज हुई है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये सबऑर्डिनेट है, ये क्या है, ये कौन है, सुपीरियर है। अच्छा अभी इस सबऑर्डिनेट को अपने इमीडिएट सुपीरियर को कांटेक्ट करना आसान है या सीधा उसको कांटेक्ट करना आसान है, इमीडिएट को। तो वही तो बोल रहे हैं यहाँ पे, देयर आर फ्यूअर चांसेस ऑफ इंफॉर्मेशन गेटिंग डिस्टॉर्टेड। अगर क्या होगा, एक दूसरा भी इसका एंगल बताता हूँ मैं आपको, दूसरा और इसने जान के क्योंकि जब डिसेंट्रलाइजेशन होगा तो कोई ना कोई चैनल्स भी हमने क्या करके रखे होंगे, डिसाइड करके रखे होंगे कि इन चैनल्स के थ्रू ही इंफॉर्मेशन क्या होगी, पास ऑन होगी। और अक्सर कॉर्पोरेट कल्चर में या किसी भी जहाँ पे रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम होता है, वहाँ पे जो चैनल सेलेक्ट किए जाते हैं वो रिटन चैनल्स होते हैं। कैसे चैनल्स होते हैं? रिटन। खासकर कॉर्पोरेट में तो मेल ही चलती है। क्या चलती है? कहाँ से मेल चेंज हुई पता पड़ जाएगा। समझ में आ रही है। एक और एंगल मैं बोल रहा था आपके बोलने से पहले कि एक और एंगल देता हूँ इस पॉइंट को समझने का, हमें जरूरत ही नहीं है, तू क्यों दे रहा है हमें इंस्ट्रक्शन, हम मर गए क्या? हम अपने डिसीजन, जब हम अपने डिसीजन खुद ले रहे हैं तो कर लो, इंफॉर्मेशन डिस्टोर्ट होएगी, अरे हम ही डिसीजन लेने वाले, हम ही उसे करने वाले। ऊपर से इंस्ट्रक्शन आती तो वो चेंज हो के आती। समझ में आ रही है ना। अब देखो दोनों एंगल चल रहे हैं, बात ये है कि हम कंपैरिजन कैसे कर रहे हैं, ठीक है। देखो अगर डायरेक्टली इंफॉर्मेशन आ रही है और फिर वो आगे स्प्रेड हो रही है, तो एक एंगल ये है कि इसको कांटेक्ट करना बहुत इजी नहीं है, तो इंफॉर्मेशन आगे क्या स्प्रेड हो रही है पता ही नहीं पड़ रहा, ठीक है ना। दूसरा एंगल ये है कि ठीक है तुमने डिसेंट्रलाइजेशन कर रखा है, कोई बात ऊपर से आ रही है तो कहां से चेंज हुई है पता लगाया जा सकता है। तो ये एक तो कंपैरिजन ये चल रहा है,
और एक कंपैरिजन ये चल रहा है कि जब हम अपने डिसीजन खुद ले रहे हैं तो इन्फॉर्मेशन डिस्टॉर्ट कैसे होगी, हमने तो पूछना ही नहीं है किसी से, हम डिसीजन लेंगे और काम को परफॉर्म कर देंगे, बात खत्म, दैट्स ऑल। तो ये बोल रहे हैं कि बहुत कम चांसेस होंगे कि इन्फॉर्मेशन क्या हो जाए, डिस्टॉर्ट हो जाए। इन्फॉर्मेशन जो है उसकी मतलब जो ओरिजिनलिटी है ना, डिस्टॉर्ट का मतलब आप पूछ रहे थे और थोड़ा अच्छे से बताता हूँ कि डिस्टॉर्ट होने का मतलब है कि इन्फॉर्मेशन जिस सेंस में पास ऑन की गई थी उस सेंस में ना पहुंचना, इसको बोलते हैं डिस्टॉर्शन। क्या बोलते हैं? डिस्टॉर्शन या हैम्पर बोलते हैं, ठीक है ना, कि वो बर्बाद हो गई, नष्ट हो गई, उसकी जो ओरिजिनलिटी थी वो उसने खो दी। समझ में आ रही है बच्चों बात? हाँ बोलो ना। There are fewer chances of information getting distorted as it does not pass through long channels, क्योंकि यहाँ पे इंफॉर्मेशन है वो लॉन्ग चैनल तक पास नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि हम अपने डिसीजन खुद ले रहे हैं। दो कंपैरिजन चल रहे हैं, एक कंपैरिजन चलेगा सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के केस में, और एक कंपैरिजन चल रहा है कि मैं अपने डिसीजन खुद ले रहा हूँ तो फिर इंफॉर्मेशन को पास होने की जरूरत है ही नहीं है। तो दो एंगल हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बच्चों बेटर कंट्रोल। ये तो रिपीटेटिव है, बिल्कुल रिपीटेशन है ना। कह रहे हैं कि जब हम अपने डिसीजन खुद ले सकते हैं, मौके पर ले सकते हैं, ठीक है, तो कंट्रोल क्या रहेगा? बेटर रहेगा। वरना मैं अभी बोला था ना, आपको एक एग्जांपल दिया था, वो एसएचओ साहब बोल रहे ए तू चुप बैठ जा, ठीक है ना, वगैरह नहीं बैठता हूँ, मैं भी पूछता हूँ क्या करने का वो और कूदेगा। अभी तो एक एक फीट कूद रहा था ऊपर, अभी दो दो फीट कूदेगा, है ना। कह रहे इसके पास कुछ पावर नहीं है, तब तक ये करेगा ना तो हम अपना माहौल बना देंगे, ठीक है ना, इसे ही लपेट लेंगे। लेकिन अभी इसके पास पावर है और ये मौके पे ऑन द स्पॉट क्या कर सकता है? चीजों को कंट्रोल कर सकता है और कोऑर्डिनेशन क्रिएट कर सकता है, ठीक है ना, बिकॉज इसके पास पावर है। फाइनली डिसेंट्रलाइजेशन मेक्स इट पॉसिबल टू एक्सरसाइज कंट्रोल बाय इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस एट ईच लेवल। ऐसा नहीं है कि कोई टॉप लेवल वाले आकर के जब उन्हें टाइम लगेगा, जब वो हमारी परफॉर्मेंस को चेक करेंगे, है ना, इतने तो लोग मजे ले रहे हैं, कह रहे हैं अरे टॉप वाले ऐसे ही आ रहे खाली बैठेगा वे आके हमारी परफॉर्मेंस चेक करेंगे तो मजा लो, ऐसा बोलेंगे लोग। लेकिन नहीं, अगर डिसेंट्रलाइजेशन हो रखा है तो हर एक लेवल पे क्या हो रही होगी? परफॉर्मेंस चेक हो रही होगी, क्योंकि हर एक एम्प्लॉय के पास क्या है? अपने अपने स्तर से पावर है उसके पास, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन बनाना इस केस में बड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि टॉप वाले अगर हमने सेंट्रलाइजेशन करके रखा है तो टॉप वाले बार बार नहीं आएंगे ना हर एक बंदे की परफॉर्मेंस को चेक करने के लिए। लेकिन अगर डिसेंट्रलाइजेशन करके रखा है तो परफॉर्मेंस को इमीडिएट कंट्रोल किया जा सकता है, और अगर एक्टिविटीज अलाइन नहीं हो रही होगी तो उन्हें यूनिटी में लेके आया जा सकता है, ठीक है ना। वही बोल रहा है डिसेंट्रलाइजेशन मेक इट पॉसिबल, इससे पॉसिबल हो पाता है टू एक्सरसाइज कंट्रोल, कि हम क्या कंट्रोल क्या कर पाए? कंट्रोल कर पाए बाय इवैल्यूएटिंग परफॉर्मेंस एट ईच लेवल। किसको इवैल्यूएट करके? परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करके हर एक लेवल पर। एट द डिपार्टमेंट्स कैन बी हेल्ड अकाउंटेबल फॉर देयर, और डिपार्टमेंट्स को क्या ठहराया जा सकता है? जिम्मेदार ठहराया जा सकता है उनके आउटकम के लिए, उनके रिजल्ट के लिए। अच्छा किया तो उनको अप्रिसिएशन मिलेगा, और अच्छा नहीं किया तो अप्रिसिएशन मिलेगा, मतलब उनको ऐसे थ्रेट मिलेगी। क्या मिलेगी? आगे से ना करना ऐसा, ठीक है ना। अभी हो गया, पहले तो रीजन मांगा जाएगा, और रीजन अगर वैलिड रीजन है तो आगे से हिदायत दी जाएगी कि मत करना, कोशिश करना कि ये चीजें रिपीट ना हो। और रीजन मांगा, तुमने रीजन दिया नहीं, तो फिर तो आपको क्या मिलेगा? पनिशमेंट मिलेगा, पीनल एक्शन लिया जाएगा आपके ऊपर, ठीक है। आगे रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। अरे कह रहे भाई पहले ना बहुत सरदर्दी हुआ करती थी, क्योंकि सारी चीजें हम ही देख रहे थे। अब यार हम तो सुखी हो गए, है ना। पहले माथा खराब रहता था सुबह से लेके शाम तक, अभी तो बहुत मतलब जिंदगी सुखी हो गई। और जो वर्कलोड था ना, वो जो सिर पे भारी भरकम जो बोझ था, अब वो कम हो गया। अब हमने पावर डिस्ट्रीब्यूट करके रखी है, लोग करते रहते हैं अपने लेवल से काम, शाम को आकर के हमें रिपोर्ट कर देते हैं कि जी ये काम हुआ और ये काम नहीं हुआ, ठीक है ना। अब वरना पहले तो भाई सबको कंट्रोल करना पड़ रहा था, ये भी वो भी, ये भी हम देख रहे थे वो भी हम देख रहे थे। अभी तो जिंदगी सुखी है ना। तो वैसा ये बोल रहे रिलीफ मिल जाएगा, है ना, किसको? टॉप मैनेजमेंट को। रिलीफ मतलब आराम मिल जाएगा, सुकून मिल जाएगा। किसको? क्यों मिल जाएगा बताना? पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी, अब वो बाकी अपने लेवल से देख रहे हैं, हम हमारे मतलब का जो काम है हम वो देख रहे हैं। पहले सारे काम हम ही देख रहे थे तो लोड था। अब जैसे आजकल
मोदी जी के ऊपर बहुत ज्यादा लोड है ना, बिकॉज बहुत सारे डिसीजन लेते हैं वो। अब मान लिया रेलवे, रेलवे का इनॉग्रेशन होना हो, किसी हॉस्पिटल का इनॉग्रेशन होना हो, या किसी रोड का इनॉग्रेशन होना हो, तेल लेने गया ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर, तेल लेने गया हेल्थ मिनिस्टर, तेल लेने गया रेलवे मिनिस्टर, सबके उद्घाटन किसने करने हैं? मोदी जी ने करने हैं। बात समझ में आ रही है ना? तो लोड बहुत ज्यादा है ना, तभी तो मोदी जी ने कितना घंटे काम करना होता है, 18-18 घंटे काम करना होता है, 20-20 घंटे काम करना होता है, ठीक है ना। फिर वो कुछ लोग पूछते हैं मोदी जी से कौन सा टॉनिक लेते हो आप, ठीक है ना। तो बड़ा यार बहुत दिक्कत है। अब आखिरकार प्राइम मिनिस्टर है ना, तो बहुत सारे डिसीजन लेने होते हैं, तो वैसा। तो कह रहे हैं आगे बच्चों, decentralization reduces the need for direct supervision as subordinates are given the freedom to act and decide within the limits। कह रहे कि डिसेंट्रलाइजेशन किसकी जरूरत को कम कर देता है? सुपरविजन की जरूरत को। सुपरविजन क्या होता है? अपनी देखरेख में काम कराना। किस में कराना? अपनी देखरेख में काम कराना। बच्चों पहले क्या होता था कि, जैसे मैं बिल्कुल प्रैक्टिकली बताऊं, हमारे यहाँ पे हम ना, हमारे जितने भी एम्प्लॉइज है हमारे उसमें, हमारी शॉप पे, तो हम डायरेक्ट अपने सुपरविजन में काम कराते थे उनसे, ठीक है ना। लेकिन जब धीरे धीरे एक्टिविटीज बढ़ती गई, तो ये चीज प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं थी, है ना। तो फिर हमने उनके अकॉर्डिंग, मतलब जितना उनका कैलिबर है उसके अकॉर्डिंग उन्हें पावर क्या कर दी? डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब सुखी हो गए। पहले ना छोटी छोटी बातों के लिए अपने सामने, मतलब ऐसा शख्स सा रहता था ना कि नहीं तू करेगा नहीं काम, अच्छे से नहीं करेगा, लेकिन नहीं, एक बार थोड़ा ट्रस्ट करके देखो। तो ट्रस्ट करो और उन्हें थोड़ी सी पावर दो उन्हीं के लेवल, ऐसे नहीं तुम अपना पूरी सारी पावर कह रहे ये लो भैया मैं तो बिल्कुल साइड में हूँ, मैं तो अब हिमालय पे चला जाऊंगा, अब तुम देख लो, ऐसे बेच के खा जाएंगे, ठीक है ना। तुम्हें उन्हें उनके लेवल से क्या देनी है? पावर देनी है। और कर लेते हैं। बल्कि मैं तो ये देखा है कि कई बार ऐसा होता है कि एक बंदा हमारे यहाँ पे थोड़ा कम एज का है, मतलब ऐसा होगा वो लगभग 18-19 साल का होगा वो बंदा, ठीक है ना। और कुछ हमारे यहाँ पे एम्प्लॉइज ऐसे 4-5 एम्प्लॉइज ऐसे हैं जो 15-15 सालों से हमारे यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, वो जो 18-19 साल का बंदा है ना, थोड़ा सा क्या है कि उसमें बचपना सा है, 18-19 साल का है तो बचपना सा है। कहने को तो बच्चा कहलाया जाता है, 18-19 साल का है, लेकिन उसके अंदर मैच्योरिटी बड़े वाल, मतलब बड़े लेवल की है। तो कहने को वो सारी बात भी कह देता है, और कहलाने को बच्चा भी कहलाया जाता है, तो बच्चे बनने में सारी बात बोल देता है, ठीक है ना। तो जो हमारे यहाँ पे 15-15 सालों से जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं ना, उनको कंट्रोल कर लेता है वो, उनको कंट्रोल कर लेता है ना। हमने उसे अब हमने उसे पावर दे दी कि जितना भी हमारा स्टाफ है सारा, उस सारे स्टाफ को वो क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है ना। तो उनको तो अपने स्तर से देखेगा, तो शाम को आकर के सबकी रिपोर्ट दे देता है। अगले दिन मतलब शाम को सारे एम्प्लॉइज को पता होता है वो भाई, मतलब सुबह से लेके शाम तक अच्छे से काम करो, वरना ये क्या करेगा, हमारी जब रिपोर्ट बना के शाम को देगा ना, तो सुबह को फिर हमारी क्या लगेगी? क्लास लगेगी, है ना। तो दैट्स वाई सुबह से लेके शाम तक सारे एम्प्लॉइज क्या करते हैं? अच्छे से काम करते हैं। तो ये वही कह रहे हैं कि अब देखो इसमें क्या हो गया, मतलब अब हम तो हर जगह जा नहीं सकते। अब ऊपर नीचे मान लिया हमारे यहाँ पे एक बेसमेंट में है हमारा, यहाँ पे जो ऑपरेशन चलते हैं, एक ग्राउंड फ्लोर पे चलते हैं और एक फर्स्ट फ्लोर पे चलते हैं, एक सेकंड फ्लोर पे। तो 4 फ्लोर पे हम तो अवेलेबल हो नहीं सकते, तो 4 के 4 फ्लोर पे वो सबके ऊपर क्या रखता है? वो नजर रखता है। हमने उसे पावर दे दी कि भाई तू सबको कंट्रोल करेगा, उसको कस्टमर को डील करने का काम नहीं है। अब वो सारे एम्प्लॉयज को कंट्रोल करके रखता है, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, ठीक है ना। थोड़ी देर आके किस पे बैठेगा? कैमरे पे अपना समय स्क्रीन पे क्या बिताएगा? अपना वक्त बिताएगा, ये देखेगा। और वहीं पे क्या करेगा? नोट करेगा, वो टाइम नोट कर लेगा, देखो भैया ये क्या कर रहे हैं, ये नालायक वहां पे बैठा खाना खाने के लिए गया था और वहीं पे आधे घंटे से वहीं पे बैठा खाना खाने के बाद, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें नोटिस होकर के शाम को बता दी जाती है कि भाई तुमने ऐसे ऐसे करा। एम्प्लॉइज बोलते कि जी आगे से ध्यान रखेंगे या नहीं होगी। तो ये चीज है। हमारा डायरेक्ट सुपरविजन क्या हो गया? कम हो गया, बिकॉज हमने पावर किसको डिस्ट्रीब्यूट कर दी? अपने अपने सबॉर्डिनेट को। और केवल ऐसे सबको अपने अपने स्तर से क्या दी है? पावर दी है। तो कह रहे डिसेंट्रलाइजेशन किसकी जरूरत को कम कर देता है? जो टॉप मैनेजमेंट है, टॉप मैनेजमेंट की किसकी जरूरत को कम कर देता है? सुपरविजन की। उन्हें अपनी देखरेख में काम, ऐसा नहीं कि जहां पे एम्प्लॉय जा रहा था उनके पीछे लग गए, ऐसा यार, मतलब एम्प्लॉयज को हायर तो इसलिए किया था कि वो काम करेंगे, उल्टा हम ही काम पे लग गए कि तुम काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो। ये कहाँ की मतलब होशियारी है? ये कहाँ का मैनेजमेंट है? मतलब तुमने एम्प्लॉयज को हायर किया था कि वो काम करेंगे, उल्टा तुम ही काम पे लग गए कि भाई तुम काम क्यों नहीं कर रहे, ठीक है।
तो कह रहे हैं कि इस चीज की जरूरत कम हो जाती है एज सबऑर्डिनेट आर गिवन द फ्रीडम, बिकॉज सबऑर्डिनेट को क्या दी गई है, फ्रीडम दी गई है टू एक्ट एंड डिसाइड विद इन द लिमिट। कई बार वो बोलता है कि देखो भैया ये क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, और ये वॉशरूम गया था, आ ही नहीं रहा ठीक है, तो कुछ डिसीजन ऐसे होते हैं, हमने भाई तू अपने हिसाब से देख ले क्या करना है, इसे समझा दियो, तू अपने हिसाब से समझा दे जो तेरे को बोल रहा है ना। अब हम छोटी छोटी चीजों में क्या नहीं करेंगे, इंटरफेयर नहीं करेंगे, है ना। तू अपने हिसाब से देख लेना कि तेरे अकॉर्डिंग जितनी तेरे पास पावर है, ऐसा नहीं तू जाके उनको चाटे वाटे बजाएगा, ठीक है ना। इतनी पावर नहीं है कि जाके उनको भैया अच्छा कहाँ था तू, ये ले 3-4 तो पहले खिंचा के मारे, बाद में पूछा आप पता क्या क्या बोल रहा है, ऐसा नहीं है, ठीक है ना। ऐसे सब छोड़ छोड़ के भाग जाएंगे, ठीक है। वैसे भी एक नया लोंडा आकर के जो 15 सालों से जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं उनको जाके ज्ञान देगा तो उनके तो वैसे भी ईगो हर्ट होगी ना। तो वैसे तो जितनी उनकी मतलब अपनी लिमिट के अंदर रह करके जो उसके पास पावर है वो अपने आप क्या कर सकता है, एक्ट कर सकता है, तो टॉप मैनेजमेंट की जरूरत क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। आगे बोलते हैं पर्सनल सुपरविजन इज जनरली रिप्लेस्ड बाय अदर फॉर्म्स ऑफ कंट्रोल। अरे वाह कितनी अच्छी बात लिखी है, तुम्हें पता पड़ा क्या लिखा है। जो पर्सनल सुपरविजन होता है उसे हम क्या कर देते हैं, डिसेंट्रलाइजेशन के केस में रिप्लेस कर देते हैं अदर फॉर्म ऑफ कंट्रोल। मतलब जो कंट्रोल पहले हम खुद कर रहे थे ना, उसके हमने ऑल्टरनेट्स निकाल लिए। क्या निकाल लिए, कंट्रोल करने के दूसरे तरीके निकाल लिए, जैसे कि सच एज रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। तुम समझा क्या, बहुत भारी है, बहुत मजेदार पॉइंट है ये, अच्छा पॉइंट है। मतलब ऊपर से मेरे को पढ़ाने में भी मजा नहीं आ रहा था क्योंकि वो रिपीटेशन चल रहा था, इसको पढ़ाने में भी मजा आ रहा है। सुनो ना क्या लिखा है, एक बार देख लो, आराम से ग्रैब करो। जो मैंने बताया वो तो जस्ट इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है, लेकिन ये क्या लिखा है ये आप मेरे को बता सकते हो क्या, एक्सप्लेन कर सकते हो क्या। यही तो बात है। कैसे, वो कह रहा है कि अब तुम्हें पर्सनल सुपरविजन की जरूरत नहीं पड़ेगी, तुमने पर्सनल सुपरविजन को रिप्लेस करके कोई और तरीके लेके आए कंट्रोल करने के, और कंट्रोल करने के तरीके उसने बता दिए। अच्छे से एक्सप्लेन करो ना, कॉन्फिडेंस तो आ नहीं रहा तुम्हारी बात में। हाँ चलो ठीक है, तुमने इसमें एक लेयर और ऐड ऑन कर दी, और किसी को कुछ बोलना है। देखो जो हम सुपरविजन करते हैं, या तो हम खुद एम्प्लॉयज के पीछे चिपक जा रहे थे, ठीक है ना, हाँ भाई काम क्यों नहीं कर रहा, काम क्यों नहीं कर रहा, काम क्यों नहीं कर रहा, है ना, अच्छा क्यों नहीं कर रहा, इससे बेहतर क्यों नहीं कर रहा, और बेहतर कर सकता है, या तो हम ऐसे कर रहे थे। कह रहे अब इसकी जरूरत नहीं है ना, इस चीज को तुम रिप्लेस करके मतलब दूसरी चीजों से रिप्लेस कर सकते हो। कैसे रिप्लेस कर सकते हो, एक बात बताओ। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट जैसे एग्जांपल लिखा है यहाँ पे, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट से आप इसे क्या कर सकते हो, रिप्लेस कर सकते हो। कैसे, एक बात बताओ। अरे बच्चे, अगर आरओआई, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट समझते हो आप, आरओआई, आरओआई मतलब मैंने आपको इकोनॉमिक्स में पढ़ाया है, एमईआई की बात कर रहा है, एमईआई को यहाँ पे क्या बोल रहा है, आरओआई बोल रहा है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि हमने पैसा लगा करके कितना परसेंट कमाया, इसको बोलते हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। एक बात बताओ, अभी तक अभी तक जो रिटर्न अभी तक हम क्या कर रहे थे, डायरेक्ट सुपरविजन कर रहे थे, क्या कर रहे थे, और आर ओ आई लेट सपोज 15% आ रही थी, कितने परसेंट आ रही थी, 15% आ रही थी। अभी हमने पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी, क्या कर दी, पावर डिस्ट्रीब्यूट कर दी, मतलब अभी तक तो सेंट्रलाइजेशन था, अभी क्या कर दिया, डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया। अभी आरओआई आने लगी 9%, आती कितनी थी, 15%, आ गई कितनी, कब आई 9%, जब डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया, और जब सेंट्रलाइजेशन करके रखा था, तो इसका मतलब तुम क्या डिसीजन लोगे यहाँ पे, मतलब तुम्हें क्या पता पड़ रहा है कि डिसेंट्रलाइजेशन करने से इन्होंने क्या नहीं किया, इन्होंने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, है ना, इन्होंने क्या नहीं किया, अच्छा परफॉर्म
अब हम इन्हें बुला करके इनकी क्या लगाएंगे, क्लास लगाएंगे। क्या लगाएंगे, भाई तुम क्या कर रहे हो, ये हमने तुम्हें पावर दी, इसका मतलब ये कोई ना है, जब हम तुम्हारे से काम करा रहे थे अपने सुपरविजन में तब तो तुम सही चल रहे थे, अभी तुम्हें पावर दी तो तुमने क्या कर दिया, आरओआई को कम कर दिया। अभी तुम्हें पावर दी है, तुम्हें तो आरओआई को उल्टा क्या करना था, बढ़ाना था, है ना। अभी हमने इनकी क्लास लगाई, अभी नेक्स्ट क्वार्टर में हमारी जो आरओआई वो आई 19%। कितना आई, 19%। तो बताओ, अब हमें सुपरविजन, मतलब जो हम सुपरविजन कर रहे हैं वो चिपक चिपक के नहीं कर रहे, उनके पीछे लग के नहीं कर रहे कि भाई काम कर और ये अच्छा परफॉर्म कर, ये डिसीजन ले, ये ले, मतलब डिसीजन ले इन द सेंस कि ये कर वो कर, ऐसा नहीं बोल रहे हैं। अब हम जो सुपरवाइज कर रहे हैं, जो ट्रैक कर रहे हैं परफॉर्मेंस को, वो किसकी हेल्प से कर रहे हैं, आरओआई की हेल्प से। अरे आरओआई की हेल्प से उधर ऑफिस में बैठे बैठे क्या हो रहा है, सुपरविजन हो रहा है। पर्सनली चिपकने की जरूरत नहीं है तुम्हें हर एक एम्प्लॉय के पीछे। नहीं समझा क्या बेटा, अगर आरओआई कम आएगी और ज्यादा आएगी, क्या हम इससे ये डिसीजन नहीं ले सकते क्या कि हमें इम्प्रूव करना है या नहीं करना है, या हमें वहीं पे ऑफिस में बैठे पता पड़ जाएगा। अगर आरओआई कम है तो इसका मतलब तुम काम, तभी तो आरओआई कम हुई ना। और अगर आरओआई ऑलरेडी क्या रखी है, ज्यादा रखी है, तो तुम काम क्या कर रहे हो, सही कर रहे हो। तो अभी हमें चिपकने की जरूरत नहीं है हर एक एम्प्लॉय के पीछे। ऑफिस में बैठ करके ही आरओआई से आपने उस पर्सनल सुपरविजन को किससे रिप्लेस कर दिया, आरओआई से। आपने बोला अब हम पर्सनली चिपक के काम नहीं कराएंगे, अब तो हम अपने ऑफिस में बैठ करके जस्ट क्या करेंगे, आरओआई चेक करेंगे। आरओआई अगर बेटर आ रही होगी, बोलो ना, आरओआई अगर बेटर आ रही होगी तो इसका मतलब तुम अच्छा कर रहे हो, और नहीं आ रही है तो हम इसके बेसिस पे फिर तुम्हें क्या लगाएंगे, तुम्हारी क्लास लगाएंगे, तुम्हें डांट लगाएंगे। ठीक है ना। तो वो कह रहा है कि पर्सनल सुपरविजन को रिप्लेस कर दिया जाता है दूसरे फॉर्म ऑफ कंट्रोल से, मतलब कंट्रोल करने की एक टाइप से टेक्निक है ये आरओआई, कि जहां पे हम आपको क्या यार एक बात बताओ, मैंने 10 एम्प्लॉइज हायर करके दिए, वो मेरे को पैसा बना के दे रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं बना के दे रहे हैं तो मैं तो बोलूंगा ना उन्हें। तो मैं, अच्छा जो मेरे को पैसा बना के दे रहे हैं तो वो क्या है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट। आरओआई अच्छा जनरेट करके दे रहे हैं तो करते रहो, बहुत बढ़िया, शाबाश दे, मतलब उन्हें शाबाशी ऐसा मिलेगी, है ना। और नहीं करके देंगे तो उन्हें डांट लगाएंगे। तो अभी वो पर्सनली चिपकने की बजाय हम किसके बेसिस पे क्या कर रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं, आरओआई के बेसिस पे। अब जो हम अपने एम्प्लॉइज को कंट्रोल कर रहे हैं वो किसके बेसिस पे कर रहे हैं, भाई सिंपल सी बात है, जितना अच्छा वो परफॉर्म करेंगे उतना अच्छा क्या होगी, उतना ज्यादा क्या होगी, आरओआई होगी। जितना वो वर्स्ट परफॉर्म करेंगे उतनी डाउनफॉल में जाएगी आरओआई। इसके बेसिस पे अब हम क्या कर रहे हैं, सामने वाले को कंट्रोल कर रहे हैं, ना कि उसके पीछे चिपक करके कि भाई ये कर ये कर ये कर ये कर। ठीक है ना, तेरे को पावर दे दी तू कर, हम तो एंड रिजल्ट पे फोकस करेंगे। किस पे फोकस करेंगे, जब बताएंगे तेरे को, ठीक है ना, तेरी परफॉर्मेंस कैसी थी, है ना, और तेरे को अप्रिशिएशन मिलेगा या तेरे को डिमोशन मिलेगा। ठीक है। फाइनली नेट कैश फ्लो से भी कर सकते हैं। नेट कैश फ्लो मतलब, नेट कैश फ्लो तो होता है एब्सोल्यूट टर्म में, आरओआई होती है रिलेटिव टर्म में। मतलब आरओआई तो होगी परसेंटेज में, किस में होगी, और नेट कैश फ्लो होंगे, लेट्स सपोज पहले अमाउंट होगी, लेट्स से पहले वो हमें 5 करोड़ रुपए जनरेट करके दे रहे थे नेट, अभी हमने उन्हें पावर दे दी, अब वो कितना कर रहे हैं, मान लिया चलो 6 ही करोड़ ले लेते हैं, कितना करोड़ जनरेट करके दे रहे हैं, 6 करोड़। देखो हमने उन्हें पावर दे दी, चिपकने की भी जरूरत नहीं दी, और पैसा भी ज्यादा कम। हम क्या बोलेंगे, भाई अच्छा कर रहे हैं, लेकिन अगर वो 4 करोड़ जनरेट करके देंगे तो क्लास लगाएंगे। हाँ बोलो ना। तो अब वो जो सुपरविजन था ना, वो जो कंट्रोल कर रहे थे, हम कंट्रोल ऐसे नहीं उनके पीछे भग भग के कंट्रोल कर रहे हैं। अब हमने कुछ ऐसे टूल लेके आए हैं, कुछ ऐसे कॉन्सेप्ट लेकर के आए हैं कि जिनको चेक करके हम सामने वाले की परफॉर्मेंस क्या करेंगे, जज करेंगे। मतलब कैसे, हाँ हाँ बिल्कुल सही बोल रहा है। पहले तो उन्हें पूछना होता था, मान लिया कोई डिसीजन लेने के लिए, लेकिन अभी अपने स्तर से क्या ले रहे हैं, डिसीजन ले रहे हैं। तो नेट कैश फ्लो इन्होंने ज्यादा जनरेट करके दे दिए, तो वैसे। और हम इस, हाँ और भी हो सकते हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो हो सकता है, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो, जैसे कि बच्चों एक ये ध्यान से सुनना, ये क्या है, ये इनसे डिफरेंट है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रेशियो या ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो भी बोला जाता है इसे। ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो होता है कि आपको धंधे को ऑपरेट करने के लिए कितने खर्चे लग रहे हैं। पहले क्या था बच्चों, हम डिसीजन लेते थे और ये बार बार पूछते थे, नालायकों ने टेलीफोन के बिल इतना बना के गिर दिए, बार बार कॉल ही करते रहते थे। ठीक है ना।
अभी हमने इन्हें पावर दे दी, अभी टेलीफोन एक्सपेंसेस जो पोस्टपेड हमारा जो बिल आता है वो बहुत ना के बराबर आता है। कभी कभी कॉल करते हैं जब इन्हें कोई बड़ा डिसीजन लेना हो, इनकी पावर के बाहर हो, है ना। तो अभी हमारे वो जो खर्चे है वो 50% से या 75% से क्या हो गए, कम हो गए। ये अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी बात है, तो इसके बेसिस पे हम जज कर सकते हैं। और अगर ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस रेशियो बढ़ते जा रहा होगा तो क्या है, बुरी बात है। बात समझ में आ रही है? ऐसे ही और भी कॉन्सेप्ट होते हैं, ईबीआईटी होता है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, एनपीवी होता है, नेट प्रेजेंट वैल्यू, आईआरआर होता है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न। बहुत सारी टेक्निक होती है, हम पार्ट बी में पढ़ेंगे। नेट प्रेजेंट वैल्यू, एनपीवी, आईआरआर, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, ब्रेक इवन पॉइंट होता है, बीईपी, ठीक है ना, कंट्रीब्यूशन होता है, और आपका वो और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, ऑपरेटिंग लिवरेज होता है। हाँ, वो किस टर्म्स में लगेगा वो जब मैं कंट्रोलिंग पढ़ाऊंगा जब बताऊंगा, ठीक है ना। ब्रेक इवन यहाँ पे कैसे लगेगा, ब्रेक इवन जस्ट बहुत लिमिटेड टॉपिक नहीं है। ब्रेक इवन बहुत एक वाइडर टॉपिक है, वो बहुत सारे कंटेक्स्ट में यूज होता है। ब्रेक इवन जो कॉन्सेप्ट होता है वो मतलब नाम ब्रेक इवन है, लेकिन वो वाला नहीं है कि वो जो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ रहे हैं, यहाँ पे अलग तरीके से उसे देखना है हमें, ठीक है ना। वैसे बहुत सारी चीजें होती है बच्चों, ऑपरेटिंग लिवरेज है, फाइनेंशियल लिवरेज है, आपकी सोल्वेंसी रेशियो है, ठीक है ना, प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है, अकाउंट्स में पढ़ेंगे आप, डेट इक्विटी रेशियो है। बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट के जो यहाँ पे क्या होंगे, यूज होंगे। डीएससीआर है, डेट सर्विस कवरेज रेशियो है, आईसीआर है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, बड़ी सारी चीजें हैं जिसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, कंट्रोल कर सकते हो, ठीक है ना। जस्ट बच्चों इस चैप्टर के बाद इस टॉपिक से थोड़ा फ्लेवर चेंज होगा, डायरेक्टिंग में फिर चेंज होगा, कंट्रोलिंग में चेंज होगा, और नेक्स्ट बुक तो ऑसम है, ऑसम जिसे बोलते हैं, ठीक है ना। बहुत मतलब अभी तक क्या है, एक फ्लो में चल रहे थे हम, अब धीरे धीरे क्या होगा, टेस्ट चेंज होगा, ठीक है। फाइनली आपको समझ में आया क्या कि अभी ना मैनेजमेंट को, टॉप मैनेजमेंट को रिलीफ इसलिए मिल जाएगा कि उन्हें चिपकने की जरूरत नहीं है। वो जो पर्सनल सुपरविजन उन्हें पर्सनली जा जाके काम कराना होता था ना, अब वो कराने की जरूरत नहीं है। अब उन्होंने इस चीज को किससे रिप्लेस कर दिया, बाकी दूसरे कंट्रोल के जो दूसरे तरीके हैं उनसे रिप्लेस कर दिया। जैसे कि दो यहाँ पे लिखे हैं, लेकिन मैंने कई सारे आपको बताए जिनको हम आने वाले फ्यूचर में पढ़ेंगे, ठीक है। इट ऑल्सो रिलीव द टॉप मैनेजमेंट फ्रॉम द रूटीन एंड टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन। अब टॉप मैनेजमेंट को जो रूटीन नेचर के जो काम है, पिद्दी पिद्दी जो काम है, उनसे भी क्या मिल गया, छुटकारा मिल गया। अब वो किसी और बेहतर चीज पे क्या करेंगे, फोकस करेंगे। कोई नया बिजनेस बिल्ड करना है तो उस पर फोकस करेंगे। दे कैन कंसंट्रेट ऑन इम्पोर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस, है ना। वो आंटी वाला एग्जांपल हमने वहां पे भी लिया था ना। अब आंटी रूटीन नेचर के काम से फ्री हो जाएगी तो वो स्ट्रेटेजिक कामों पे ज्यादा फोकस कर पाएगी। हाँ बोलो ना। दे कैन कंसंट्रेट ऑन इम्पोर्टेंट पॉलिसी डिसीजंस लाइक स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, मेजर पॉलिसी फॉर्मुलेशन एक्सेट्रा। जो बड़ी बड़ी पॉलिसी क्या करनी है, फ्रेम करनी है, उन पे ज्यादा ध्यान लगा पाएगी टॉप मैनेजमेंट। और फाइनली लास्ट हेडिंग इज देयर, फैसिलिटेट ग्रोथ। सेम हेडिंग है। भाई इतना बड़ा चैप्टर पढ़ाने के बाद अच्छा नहीं लगेगा और क्या, रोंग क्या कि खत्म हो गया। फैसिलिटेट ग्रोथ, और ये तो शुरुआती, इसके आगे के जितने भी चैप्टर है वो मतलब महाभारत चैप्टर है, सारे बड़े बड़े चैप्टर है। फैसिलिटेट्स ग्रोथ, इससे बच्चों हमारे ऑर्गेनाइजेशन की क्या होगी, सिंपल सी बात है यार। देखो रूटीन नेचर के कामों के लिए पावर मैंने क्या कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दी। अब मैं स्ट्रेटेजिक चीजों पे फोकस करूंगा तो ऑर्गेनाइजेशन की ग्रोथ होगी। वरना पहले वो काम वाली बाई को अपॉइंट करने में लग रहे थे, हाँ भाई, लोगों को अननेसेसरली परेशान कर रहे थे अपने एम्प्लॉइज को, तूने उनको उंगली कर रहे थे बिना फालतू में। और काम सही कर रहा है लेकिन नई आदत है ना, आदत से मजबूर है, फिर भी क्यों नहीं करा तूने ये काम, ये अरे भाई अब ये सारी चीजों से छुटकारा मिल गया। अब अच्छे अच्छे बड़े बड़े डिसीजन ले रहे हैं हम, तो हमारे बिजनेस की, हमारे बिजनेस एम्पायर की क्या होगी, ग्रोथ होगी। तो ये बोल रहे हैं, और बहुत बढ़िया कॉन्सेप्ट है भाई, होना भी चाहिए। देखो हमें लगता जरूर है कि यार सारे काम हम खुद कर सकते हैं, कुछ नहीं है फालतू की। एक बार ही ट्रस्ट करके देखो, काम लोग ना आपकी एक्सपेक्टेशन से बढ़िया करते हैं, है ना, बहुत अच्छे अच्छे लोग भी होते हैं। तो एक बार पावर को डिस्ट्रीब्यूट करके देखो, इससे आप आपके बिजनेस को ग्रो कर सकते हो। वरना वो सोल प्रोप्राइटरशिप से चालू किया था, जिंदगी उसी में बीत जाएगी, कभी भी कंपनी फॉर्म पे जा ही नहीं पाओगे, ठीक है ना। देखो डिसेंट्रलाइजेशन अवॉर्ड्स ग्रेटर फ्रीडम और ऑटोनॉमी टू मिडिल एंड लोअर लेवल मैनेजमेंट। डिसेंट्रलाइजेशन से हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा फ्रीडम दे सकते हैं, या देते हैं ऑटोनॉमी, मतलब वही फ्रीडम होता है, ऑटोनॉमी का मतलब है आजादी दे सकते हैं, किसको, मिडिल लेवल को और लोअर लेवल को, ठीक है ना। दिस अलाउज देम टू फंक्शन इन अ मैनर बेस्ट सूटेड टू देयर डिपार्टमेंट।
ये चीज उन्हें अलाउ करती है कि वो ऐसे परफॉर्म करेंगे जो उनके इंटरेस्ट में सबसे बेस्ट एंड बेस्ट है ना, जिस चीज को वो सबसे बेहतर तरीके से कर सकते हैं, तो वो क्या करेंगे, इसको परफॉर्म कर पाएंगे, बिकॉज अब उनके पास क्या है, पावर है, एंड प्रमोट्स कंपटीशन अमंग द डिपार्टमेंट। और जब पावर मिलेगी तो आपस में उनमें क्या भी होगा, कंपटीशन भी होगा कि देख तू परफॉर्म बेहतर करता है या मैं परफॉर्म बेहतर करता हूँ, ठीक है ना। आगे, एज ईच डिपार्टमेंट पुट्स इन इट्स बेस्ट एफर्ट, क्योंकि हर एक डिपार्टमेंट अपना बेस्ट एंड बेस्ट क्या डालता है, एफर्ट डालता है, द ओवरऑल प्रोडक्टिविटी इंक्रीजेज, पूरी कंपनी की प्रोडक्टिविटी क्या हो जाएगी, एंड द ऑर्गेनाइजेशन इज एबल टू जनरेट मोर रिटर्न फॉर एक्सपेंशन पर्पज। वो पैसा कमा के देंगे, हम धंधा बनाएंगे, नहीं समझा, वो पैसा बना के देंगे और धंधे भी नए नए धंधे बनाएंगे, ठीक है ना। किसी को एक्वायर करना है, एक्सपेंड करना है, डाइवर्सिफाई करना, हम ऐसे डिसीजन लेंगे, वो हमें पैसा जनरेट करके देंगे, ठीक है ना। फाइनली इसी के साथ साथ बच्चों ये चैप्टर क्या हो जाता है हमारा फिनिश। बस जस्ट इसकी एमटी देख लो, इस टॉपिक की एमटीएस की, डीएम अगर क्विक डिसीजन लेगा तो जनता को बेटर रिलीफ एंड ग्रोथ मिलेगी। डीएम अगर, वो एमडी है, इसके ऊपर वाला क्या है, एमडी है, ये क्या है, डीएम है, ठीक है ना। डीएम अगर क्विक डिसीजन लेगा तो जनता को बेटर रिलीफ एंड ग्रोथ मिलेगी। डी फॉर डेवलप इनिशिएट अमंग सबऑर्डिनेट। एम फॉर डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। डी फॉर डेवलप, एम फॉर मैनेजरियल, है ना। डी फॉर डेवलप इनिशिएटिव अमंग सबऑर्डिनेट, एम फॉर मैनेजरियल, डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। डीएम अगर क्विक डिसीजन लेगा तो ऐसे ही है, हाँ जी, क्विक डिसीजन मेकिंग, डीएम अगर क्विक डिसीजन लेगा तो जनता को बेटर बेटर रिलीफ, है ना, बेटर क्या था, अच्छा बेटर अलग है और रिलीफ अलग है, हाँ, बेटर अलग है और रिलीफ अलग है। बेटर बोले तो बेटर कंट्रोल, और रिलीफ बोले तो रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट। डीएम अगर क्विक डिसीजन लेगा तो जनता को बेटर रिलीफ एंड ग्रोथ मिलेगी, फैसिलिटेट ग्रोथ। वापस से एक बार बिना देखे बोलेंगे आप, और बस वाइंड अप कर रहे क्लास को। डीएम अगर क्विक डिसीजन लेगा तो जनता को बेटर रिलीफ एंड ग्रोथ मिलेगी। डी फॉर अमंग सबऑर्डिनेट्स, एम फॉर मैनेजरियल टैलेंट, डेवलप मैनेजरियल टैलेंट फॉर द फ्यूचर। डीएम अगर क्विक डिसीजन मेकिंग, क्विक डिसीजन लेगा तो जनता को बेटर कंट्रोल, रिलीफ टू टॉप मैनेजमेंट एंड ग्रोथ, फैसिलिटेट। फाइनली दैट्स ओवर, ठीक है ना। मिलते हैं बच्चों कल इस चैप्टर के रिवीजन के साथ या प्लानिंग के टेस्ट के साथ। जल्दी बोलो, चैट के साथ नहीं, कुछ भी बोल रहा है, ठीक है, सुनो जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी बोलो। प्लानिंग का टेस्ट ले ले कल या इसका रिवीजन, रिवीजन के साथ कितने बच्चे आएंगे और प्लानिंग के टेस्ट के साथ, तो कल क्या करना चाहते हो, प्लानिंग का टेस्ट दे दो यार, प्लानिंग का टेस्ट। क्यों, हाँ, 2 टेस्ट बैक टू बैक होंगे यार। 1 घंटे का रिवीजन कराया मैंने, प्लानिंग का डाल दूंगा मैं, उस पर डाल दूंगा टेलीग्राम पे, दे दो ना कल टेस्ट, बहुत सिंपल, कल ही दे दो, ठीक है ना। हाँ, कोई डाउट होगा तो मेरे को पूछ लेना, सिंपल, मतलब ज्यादा हार्ड नहीं बनाऊंगा, चलो ठीक है। कल टेस्ट होगा, परसों रिवीजन, और उसके नेक्स्ट फिर टेस्ट, जब भी होगा, मतलब जो भी हमारा दिन पड़ रहा होगा, तो ये प्लानिंग है हमारी। थैंक यू वेरी मच बच्चों।